इसका दिन था। पंजाब की धरती पर बैसाखी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा था। खेतों में सुनहरी फसल लहराती थी और लोगों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। गांव-गांव से लोग अमृतसर पहुंचे थे, कुछ मेले के लिए, कुछ अपनों से मिलने और कुछ अंग्रेजी सरकार के अन्यायपूर्ण कानून रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रही शांतिपूर्ण सभा में शामिल होने के लिए। किसी के मन में यह कल्पना तक नहीं थी कि यह दिन भारत के इतिहास का सबसे रक्त-रंजित दिन बन जाएगा। जलियांवाला बाग अमृतसर के बीचों बीच स्थित एक खुला मैदान था, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें थी और अंदर आने जाने के लिए केवल एक संकरी गली थी। उस दिन बाग में हजारों लोग जमा थे। पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे सब वहां मौजूद थे। कोई भाषण सुन रहा था, कोई देश की हालत पर चर्चा कर रहा था और बच्चे खुले मैदान में खेल रहे थे। सभा पूरी तरह शांत थी। न कोई हथियार था, न कोई हिंसा, सिर्फ आजादी और न्याय की बात थी। उस समय अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया था, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को पूरे देश में आक्रोश फैल चुका था। अमृतसर में लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया था। जनता बस इतना कहना चाहती थी कि वह अन्याय को अब और सहन न करे। उधर अमृतसर का ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर शहर में गश्त कर रहा था। उसे सूचना मिली कि जलियांवाला बाग में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। डायर ने बिना पूरी स्थिति समझे और बिना किसी चेतावनी के एक भयानक निर्णय ले लिया। वो अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग की ओर बढ़ा। सैनिकों के हाथों में राइफलें थी और वो अब और सहन न करेंगे। उधर अमृतसर का ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर शहर में गश्त कर रहा था। उसे सूचना मिली कि जलियांवाला बाग में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। डायर ने बिना पूरी स्थिति समझे और बिना किसी चेतावनी के एक भयानक निर्णय ले लिया। वो अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग की ओर बढ़ा। सैनिकों के हाथों में राइफलें थी और दिलों में निर्दय आदेश। जब डायर बाग के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसने सैनिकों को उसी संकरी गली में खड़ा कर दिया, जो बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। अंदर मौजूद लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अचानक डायर ने बिना किसी घोषणा के आदेश दिया, फायर, और फिर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। लगातार लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलती रही। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जो जहां था वहीं गिर पड़ा। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बंद था। गोलियां पीठ में, सीने में, सिर में लगती रहीं। चीखें, कराहे और गोलियों की आवाज से पूरा बाग गूंज उठा। एक मां अपने बच्चे को सीने से लगाए खड़ी थी। गोली चली और दोनों जमीन पर गिर पड़े। एक बूढ़ा व्यक्ति जो शायद अपने जीवन के अंतिम दिन शांति से बिताने आया था, वहीं ढेर हो गया। बच्चे अपनी मां को ढूंढते रोते रहे और कुछ ही पल में हमेशा के लिए चुप हो गए। किसी को यह सोचने का समय नहीं मिला कि वह क्या करे, क्योंकि मौत हर ओर थी। बाग के बीचों बीच एक कुआं था। गोलियों से बचने के लिए लोग उसमें कूदने लगे। एक के बाद एक दर्जनों लोग उस कुएं में गिरते चले गए। थोड़ी ही देर में कुआं लाशों से भर गया। आज भी वह कुआं उस दिन की भयावहता की खामोश गवाही देता है। जब सैनिकों की गोलियां खत्म हो गईं, तो जनरल डायर ने फायरिंग रुकवाई और अपने सैनिकों के साथ बिना किसी पश्चाताप के वहां से चला गया। न घायलों की मदद की गई, न डॉक्टर बुलाए गए। पूरा बाग लाशों और खून से भरा पड़ा था। शाम ढल चुकी थी और अंधेरे में घायल लोग पूरी रात तड़पते रहे। कई लोग तो इसलिए मर गए क्योंकि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिला। अंग्रेजी सरकार ने आधिकारिक तौर पर 349 लोगों के मारे जाने की बात कही, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। 1000 से अधिक निर्दोष भारतीय उस दिन शहीद हुए। यह केवल एक नरसंहार नहीं था, यह मानवता पर किया गया क्रूरतम अपराध था। जलियांवाला बाग की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। हर भारतीय का दिल दुख और गुस्से से भर उठा। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को और तेज कर दिया। देश के कोने कोने में लोगों ने यह ठान लिया कि अब आजादी की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी जाएगी। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। अब यह लड़ाई केवल नेताओं तक सीमित नहीं रही। किसान, मजदूर, छात्र और महिलाएं सब आजादी के संघर्ष में कुएं पड़े। जलियांवाला बाग में बहा खून व्यर्थ नहीं गया। उसने गुलामी की जंजीरों को और कमजोर कर दिया। वर्षों बाद 1947 में भारत आजाद हुआ। जब तिरंगा स्वतंत्र आकाश में लहराया, तब उस आजादी में जलियांवाला बाग के शहीदों का बलिदान भी शामिल था। वे लोग जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवाई, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। वहां की दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान है। वह कुआं आज भी मौन खड़ा है। जब कोई वहां जाता है तो उसका सिर अपने आप झुक जाता है और आंखें नम हो जाती है। वह जगह याद दिलाती है कि आजादी कितनी महंगी कीमत देकर मिली है। जलियांवाला बाग केवल इतिहास की एक घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब सत्ता निर्दयी हो जाए और इंसानियत को कुचल दे तो उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है।
साथ ही यह प्रेरणा भी है कि जब जनता एकजुट होकर अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है तो कोई भी ताकत उसे हमेशा गुलाम नहीं रख सकती। जलियांवाला बाग के शहीदों की कुर्बानी भारत की आत्मा में हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को देश के लिए सच और साहस के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी।